हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 337 प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 336 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब तक मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को 17,000 क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, और ये बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों आप लोगों के लिए इस बेनिफिट उठाने का। और ये जितने भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेलीग्राम आप जो ये पीडीएफ है ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। जिस तरह से ये मोबाइल में देख रहे हैं उसी तरह से ये आपका भी मोबाइल में खुलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कंप्यूटर पर जो कंप्यूटर बेस्ड जो होता है वो कंप्यूटर पे क्या होता है, डबल स्क्रीन करके आता है, छोटा करके दिखता है। लेकिन इसमें आपका फुल व्यू आएगा मोबाइल में, एक एक क्वेश्चन को आप पूरा व्यू कर पाएंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें शामिल करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहले जो है 50 क्वेश्चन में जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन खास है क्योंकि आज के क्वेश्चन जितने भी है बिहार स्पेशल जीके होगा, जीएस होगा और करंट्स भी होगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से लिया गया है और लेकिन बिहार के संदर्भ में है। तो यहाँ पर देखिए सब जो पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ था किस भाग से प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों आपका दक्षिणी भाग से। कौन सा भाग से हुआ था? दक्षिणी भाग से हुआ था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी भाग से। किसी भी ऑप्शन आपको पता है पहले से तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा दोस्तों, और किसी भी ऑप्शन पे डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। देखिए बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन स्रोत इनमें से क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद बिहार को जानने के लिए सबसे ये पुराना स्रोत है और यहाँ पे बिहार का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है गिरिब्रज। गिरिब्रज जो है राजधानी बनाया था, मगध साम्राज्य की राजधानी कौन बनाया था? बिंबिसार बनाया था। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपके 4 नंबर में, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था। तो टोटल 6 समितियां का सहयोग प्राप्त था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, तृतीया बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। जो तृतीया बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैं एक एक क्वेश्चन वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शामिल करता हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिए। और पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन पीडीएफ यही है कि आज का पीडीएफ आपको जो वीडियो ये अपलोड करते हैं इससे पहले 2 घंटा पहले आपको दे दिया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 6 नंबर में, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी का दरगाह कहाँ है। याहया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका जो दरगाह है ये है दोस्तों कहाँ पे? बिहार शरीफ में। और ये बिहार शरीफ कहाँ पे पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। जब तुगलक काल के समय था, ठीक है, उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो उस समय जो बिहार की राजधानी थी ये बिहार शरीफ थी। क्या थी? बिहार शरीफ। किसके शासनकाल में? तुगलक काल कहे या तुगलक के शासनकाल कहे, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला के कर्नाट वंश जो था इसका शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो इन शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। क्या थी? सिमरावगढ़ थी, यानी ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 9 नंबर में, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। इब्राहिम लोदी का शासनकाल था और बिहार का जो वो सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था इनमें से कौन सा था। तो ये था दोस्तों आपका दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी क्या किया था, जब इब्राहिम लोदी के शासनकाल था और यहाँ के ये सूबेदार था बिहार का, तो क्या किया था अपने ही जो
अपने ही जो ये होता था शासन का ऊपर, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी के ऊपर, ठीक है, लोदी वंश का ये शासक था, इसके ऊपर क्या कर दिया था, विद्रोह छेड़ दिया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 10 नंबर में दोस्तों, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिक्के प्राप्त हुआ था कहाँ से? भोजपुर से। कहाँ से? भोजपुर से प्राप्त हुआ था खिलजी वंश के सिक्के, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर का है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। प्रथम मुगल सम्राट जिसका कि राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। तो ये था दोस्तों आपका जो है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार जो है इसी का राज्याभिषेक हुआ था बिहार में। और ये ऐसे पहले जो मुगल सम्राट थे जिनका कि अभिषेक कहाँ पे हुआ था? राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 12। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि 12 नंबर में, बिहार में सैनिक अभियान के आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। यानी बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था, ये पहला सुल्तान कौन सा था? तो पहला सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है बिहार में पहला सैनिक अभियान को आयोजित किया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? इसमें पूछा गया कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम। कौन बनाया था? मीर कासिम जो है मुंगेर को राजधानी बनाया था बंगाल का। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 14 नंबर में, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? यानी बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस नेता का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा का। किसका था? सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है कि बिहार स्पेशल से है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार दरोगा भी और भी बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो बिहार से संबंधित, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही कौन थे? जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो जो पहले सत्याग्रही थे ये थे दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। यहाँ पे जो है कि विद्यार्थियों पर जो है कि गोली चलाया गया था, बहुत सारे विद्यार्थी मारे गए थे। बढ़ते हैं 17। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? यानी कि विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी नेता कौन थे? अगर सिंपल भाषा में बजा, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे या नेता कौन थे? तो ये नेता थे, इसका प्यार से यहाँ पे कहते हैं दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह जो है 1857 का जो क्रांति था इसमें ये बिहार का नेतृत्व कर रहा था, 1857 के क्रांति का। बढ़ते हैं आपका 18। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों देखते हैं, सारण है, वैशाली है, चंपारण है, पूर्णिया है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, नौनिया विद्रोह की बात छिड़ा है, तो नौनिया विद्रोह जो कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो नौनिया विद्रोह मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ और 1 मिनट से, हाँ डिलीट कर देता हूँ। तो नौनिया विद्रोह कहाँ कहाँ पे हुआ था मैं बता देता हूँ। पहला तो आपका सारण में हुआ था, ठीक है, दूसरा कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, और तीसरा पूर्णिया में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। जगह याद रखना है आपको, सारण, वैशाली, पूर्णिया। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे नौनिया विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो देखिए बिहार का जो प्रभावित क्षेत्र था असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी, तो ये हुआ था शाहबाद हुआ था। इसके बाद आपका कौन सा हुआ था? गया हुआ था। तो यह ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस लेवल का क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। बट अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि 20 नंबर में, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों? एक तो इसमें देखिए दोस्तों स्वामी सहजानंद तो था ही था इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो इसमें दोस्तों ये आपका राहुल सकृत्यानंद, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका है,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। ये जो कौमी सेवक दल था, इसका स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे कौमी सेवक दल के बारे में पूछा गया है। तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 27 नवंबर, कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को, 27 नवंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ गया 22 नंबर का, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन जो बिहार था, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, तो ये पटना और भागलपुर इसका प्रमुख केंद्र था। कब? मध्यकालीन बिहार में क्या था? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये मुख्य केंद्र था बिहार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, बिहार पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? यानी यूरोप से था ये प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये था दोस्तों पुर्तगाली। अंग्रेज से भी पहले बिहार में पुर्तगाल आया था, ठीक है ना, पुर्तगाली। यूरोप ऑप्शन सही होगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन जो था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल जो आंदोलन था इसका अध्यक्ष कौन था बिहार में? तो इसका जो अध्यक्ष था ये था दोस्तों मजहरुल हक। मजहरुल हक जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, देशेर कथा यानी देश की बात, इसका मीनिंग होता है कि लेखक कौन थे? देशेर कथा के लेखक इनमें से कौन सा था? तो यहाँ पे सखाराम गणेश देउस्कर जो है ये देशेर कथा का लेखक था। कौन था? देशेर कथा का लेखक था सखाराम गणेश देउस्कर, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार जो एक प्रांत बना था इसका गठन कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका गठन किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? यानी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये कौन सा एक्ट है, कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा गया है इसमें। तो अनुच्छेद जो आपका 164 है, इसके अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है। कहाँ पर? राज्य में। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि 28 नंबर में, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? जो राज्य है इसका वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? तो वास्तविक अगर प्रधान बोले तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और अगर कार्यपालक बोले तो राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ पे बोला वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का यहाँ पे पूछा है पहला राज्य कौन सा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला राज्य जो है महिला को पंचायती राज में आरक्षण देने वाला अपना राज्य बिहार है। इनकी महिला को यहाँ पे 50% सीट को आरक्षित रखा जाएगा महिलाओं के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 243 तो पूरा है, तो यहाँ पे 203 है, ये होता है अनरिजर्व कैटेगरी में है। क्या है ये? अनरिजर्व कैटेगरी में है 203। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, ठीक है। टोटल है इतना, लेकिन होना कितना चाहिए? टोटल है इतना, लेकिन इसमें जो अनारक्षित है कोई सीट पे आ सकता है, तो यहाँ पे 203 है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? यानी कि स्वतंत्र जब भारत हो गया था इसके बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था? 1952 ईस्वी में पहला चुनाव बिहार में कराया गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी की बात चला है, तो किस जिला में है ये आपको बताना है। तो ये सोमेश्वर पहाड़ी जो है आपका ये है पश्चिमी चंपारण में। किस में है? पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर पहाड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बिहार ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद में देखिए जो कार्यकाल होता है
सदस्यों का ये टोटल 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों के होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 35। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए आंसर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है ये। तो देखिए बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये 1968 और 69 में लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर को। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 36 में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे पूछा है, पहले तो ग्रामीण दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा शहरी दिया हुआ है। तो ग्रामीण था दोस्तों 88.7% और जो शहरी था ये था 11.3%। अकॉर्डिंग टू जो जनगणना है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 37 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले दूसरे स्थान पर कौन सा? यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो यहाँ पे जो आपका कहता है, यहाँ पे कहा गया है बिहार की जनसंख्या तीसरे स्थान पर, ये अपना बिहार है, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे पर कौन होगा? तो पहले और दूसरे पर जो था दोस्तों ये आपका कौन था? तो ये पहले पर था, ठीक है, यूपी, दूसरे पर था महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। तो और तीसरे पे बिहार था। ये क्रम याद रखिएगा, इसी क्रम से आपको पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 38 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले बिहार में मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, बिहार के प्रथम चीनी मिल मड़ोरा जो कि सारण में स्थित है, स्थापना किस वर्ष हुआ था? कहा जाए सीधा तौर पे बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो ये मड़ोरा में स्थापित हुआ था। ये किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये वर्ष जो था दोस्तों 1904 था। कौन सा वर्ष? 1904 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्दा है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 में, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को देखना है। पश्चिमी चंपारण करता है सीमा साझा, यहाँ पे पूर्णिया नहीं करता है, शिवहर करता है। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा, क्योंकि इसके साइड में अररिया किशनगंज है। अररिया जो है ये सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका पूर्णिया सही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं करता है उन्हीं के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 नंबर में, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए दक्षिण पूर्व में। कौन सा क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व में। जैसे दोस्तों गया जिला है ये बिहार के दक्षिण पूर्व में है, तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। बढ़ते हैं आपका 42। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे पूछा गया है 42 नंबर में, गंगा के मैदानी क्षेत्र के पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी है निम्न में से किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पुरानी जो मिट्टी होता है, पुरानी देखिए तो इसको कहा जाता है बांगर, ठीक है। ये पुरानी जलोढ़ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, पुरानी जलोढ़, ठीक है। नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो यहाँ तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब नहीं पूछे तो यहाँ पे खादर हो जाएगा या नई जलोढ़ हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 43। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो औसत ऊंचाई जो है दोस्तों बिहार की ये 53 मीटर है। कितना है? 53 मीटर जो है औसत ऊंचाई है समुद्र तल से बिहार की। बढ़ते हैं आपका 44। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है?
बिहार के जो भू आकृति है, ठीक है ना, आकृति काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सामान्यतः किस प्रकार का है, तो सामान्यतः जो है आयताकार है। कैसा है, आयताकार है, आयताकार ये सामान्यतः है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 45। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 45 नंबर में, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी किया गया है। तो ये इस कैटेगरी को जो कहा जाता है, ये कैटेगरी को कहा जाता है CWG कैटेगरी, ठीक है ना, CWG कैटेगरी। कैटेगरी का अलग अलग नाम दिया हुआ, जैसे शीतोष्ण वाला कुछ ठंड में, कुछ इस एरिया में, तो इसको इसी तरह से नाम दिया गया CWG। तो ऑप्शन यहाँ पे CWG है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं थ्योरी पेपर करवाऊंगा तो इसमें पूरा क्वेश्चन को ये डिटेल से इसको ओपन करूंगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 46 नंबर में, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। जो अपना बिहार है दोस्तों, ये किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है बिहार। तो ये देखिए दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी से आच्छादित है। किस तरह के, लेटेराइट मिट्टी से आच्छादित है पूरा बिहार। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 47 नंबर में, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। तो टोटल जो है यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये 5 प्रमंडल से, कितने प्रमंडल से, 5 प्रमंडल से गंगा नदी प्रभावित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, आंसर जो होगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ क्योंकि ये 5 नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 7। टोटल प्रमंडल से कितना है, 7 है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा। गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था, हो जाता है कभी कभी। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर। अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों यहाँ से पूछा गया है 48 में, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोला जलप्रपात जो है दोस्तों ये नवादा जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो देखिए ये जो आपका लक्ष्मण कुंड है ना, ये मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं गौमुख कुंड, ये सब आपका कहाँ पे पड़ता है, राजगीर में पड़ता है। ये जो लक्ष्मण कुंड है ना आपका लखीसराय में पड़ता है। कहाँ पे, लखीसराय में पड़ता है ये लक्ष्मण कुंड। सी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 50 नंबर में, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। तो यहाँ देखिए बेगूसराय जो है, बेगूसराय को क्या कहा जाता है, मक्का का घर कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मैच कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी को मक्का का घर कहा जाता है, बेगूसराय को मक्का का घर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आपका एग्जाम की तैयारी बेटर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।